परसेंटेज ये सीबीएसई बोर्ड के क्लास 5th में परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जामिनेशन में आएंगे और अदर बोर्ड्स में भी परसेंटेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका नाम होता है प्रतिशत। प्रतिशत देखिए, आप इस शब्द को पढ़िए, ठीक ढंग से पढ़िए। प्रतिशत, सत माने 100, प्रति माने हर एक, प्रत्येक, प्रति एक, प्रति माने प्रति, प्रति माने प्रत्येक, प्रत्येक माने हर एक, हर एक में, हर, ये भी हर एक कहलाता, हर एक, हर एक, या हर एक कह लीजिए, हर एक। अब 100 माने, सत माने 100, तो प्रतिशत क्या हुआ? प्रतिशत माने वो प्रति 100, हर एक 100 में कितना है, प्रत्येक 100। फिर इसी को हम ले आए, प्रत्येक 100 माने अगर हम एक 100 लें तो वो दूसरी कितनी बार है, फिर दूसरा लें तो कितनी बार है, प्रत्येक 100, या आप कहो प्रति शत, ये प्रतिशत बन गया, प्रत्येक 100 में कितनी बार है वो। अब परसेंटेज की बात करिए। सेंट, पर माने PER, पर किलोग्राम, पर माने प्रत्येक, इवरी, प्रत्येक माने वन, वन, वार वन, पार वन, यही तो हिंदी में बना प्रति एक में, पर फार वन, पार वन। और सेंट माने होता है 100, तो वो नंबर हर कितना है, 100, 100 माने पर 100 में कितना है। हमने कहा आपने कहा ए प्रतिशत का मतलब हुआ ए इन 100, ए इन 100, 100 में ए है। आपने कहा 2%, इसके माने हुआ 2 इन 1, इन 100, इन 100 माने 2%। इसी तरह आप लिखते हो 2%, और यहां कहोगे A%, A%, ये कहोगे A फॉर 100, आपने कहा 2% यानी इक्वल टू 2 फॉर, या इन दोनों पर माने इन 100, या इन भी कह देते हैं इन 100, और या आप फार करिए, आप कुछ लोग इन भी कह देंगे इन 100, यानी 100 में से ये 2 है, 100,
यानी अगर 100 में से 2 हमने लिया तो ये 2% है, 100 में से 5 लिया तो 5% है। इसी तरह से आप कहिए आपको 75, you got 75 number out of 100। तो आप इन मैथ नहीं कहिए, इन इंग्लिश, तो आप कहोगे 75% इन इंग्लिश। अब ये सब नंबर खत्म कर देंगे, परसेंट माने ये यही जो है, समझिए 100 आ गया, परसेंट इन इंग्लिश। इसी को 60 बनाने के लिए अब आप 75, ये हिंदी लिख रहे थे, 75% हिंदी में या कहो 100 नंबर में 75 नंबर मिले। हिंदी में हिंदी विषय में उसको 100 में से, ऐसे तो कहते हो में, 100 में से, 100 में से 100 में 75 नंबर, 75 अंक मिले, ऐसे हिंदी में कहते हैं ना, उसको 75 अंक मिला 100 में से अंक, तो इसी को आप कहोगे 75%। यही 75% हिंदी में, हिंदी में। वास्तव में इसका जन्म हुआ था, ये जैसे हमने यहाँ दोनों भाषाएं लिखा, ये आप लिखते हो 75 नंबर, इसको क्या लिखते हो, इसको ही तो लिखते हो A/100। ये हिंदी में A 100 में से A मिला, इसको कहोगे 2/100, यही चीज 2% कहोगे, यही 2% बना, यही 2% यहाँ बना, दोनों तरफ यही हिंदी में लिखा, एक तरफ इंग्लिश में लिखा। आप हिंदी में प्रतिशत कहोगे, ये कहोगे 2% अंक, 75%, 75%, यहाँ प्रतिशत कह दोगे। इस परसेंट को हिंदी में प्रतिशत ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में क्या कहोगे, प्रतिशत, प्रतिशत, और अंग्रेजी में लिखोगे, कहोगे परसेंट, चाहे पी छोटा लिखिए, परसेंट। और ये जो विषय है, जो चैप्टर है, इसी से बना परसेंटेज। आप ये परसेंट कैसे हुआ, एक तरह से ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो जाए, वो परसेंट है। पहले डिनोमिनेटर ए, इफ डिनोमिनेटर नॉमिनेटर equal to 100, then numerator is percent, then numerator
can be written as न्यूमरेटर परसेंट। n लिख दिया न्यूमरेटर, n न्यूमरेटर अगर n है तो n परसेंट लिख दिया। कहने का होता है अगर n अपान 100 है तो इसको कहेंगे n परसेंट। अगर 75 अपान 100 है, मार्क तो आप ऐसे लिखते हो ना, इसको कहोगे 75%। अगर 2 अपान 100 है तो इसी को लिखोगे 2%। ये एक तरह से जो बीच में लाइन बची है वो यही चली गई। ये भी पर ये कैसे आया था? आप n डिवाइडेड बाई 100, ये तो था। ये फ्रैक्शन भिन्न में आपने यही पढ़ा था, फ्रैक्शन में आपने यही पढ़ा था, n डिवाइडेड बाई 100। हम इस तरह बनाते हैं सारी 75 डिवाइडेड बाई 100, 2 डिवाइडेड बाई 100। जहां न्यूमरेटर 100 हो जाए उसी को आप कह देते हो कि ये परसेंट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि परसेंट में हमें डिनोमिनेटर को 100 बनाना है, किसी तरह से जोड़ घटा के नहीं, मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये फ्रैक्शन का पोर्शन है। आपने कहा कि और ये वास्तव में कंपैरिजन के लिए बना है। अब देखिए इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए 20%। 20% के माने हुआ 20 अपान 100। ये 20 अपान 100, इसको आप साल भी कर सकते हो। एक जीरो ये काटा, एक जीरो ये काटा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा, ये 1 अपान 5। अब कोई कहे कि ये हमने 1 अपान 5 ही दे दिया, कहा इसको परसेंट बनाओ, तो ये कैसे बनाओगे? इसको हमें 100 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसको 100 लिखेंगे। ये 100 कब बनेगा? जब 5 में 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 20, ये 20 कैसे निकाला हमने? 100 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया, ये है। यहाँ लोग बहुत भूलते हैं, ये जब माइनस करने के बाद आएगा तब रिमाइंडर होगा, वैसे रिमाइंडर नहीं आएगा। ये 10 में से 10 में 0 आया, ये 0, फिर हम 0 ले आए, ये 0 आया। अब दोनों 0 अभी रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर तब बना जब 0 से मल्टीप्लाई किया, ये -0 किया, तब 0 बना। तो ये दिस इज रिमाइंडर। इसके ऊपर, रिमाइंडर के ऊपर ये माइनस होना चाहिए। ये कैसे आएगा? जब 0 से आपने मल्टीप्लाई किया। या फिर आप ये कहिए कि अगर तो ऐसे नंबर को तो हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 20 भी कर दिया। क्यों किया? ये फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ये 20 अपान 100 बन गया। 20 अपान 100 को ही हम 20% कह दिए। अब कोई सा भी ले लीजिए, अब 25%, ये 25% अगर यहाँ है तो ये फ्रैक्शन में क्या होगा? 25 अपान 100। अब आप इसको करिएगा, 5 5 जा 5 2 20 जा, फिर 5 से कट गया 1, ये कट गया 4, दिस इज 1 अपान 4।
अब 1/4 अगर दिया जाए तब परसेंट बनाना हो तो 1/4 इज इक्वल टू, ये कैसे बना, 100 से मैंने, इसीलिए मैथमेटिक्स में इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी इमेजिनेशन ना आए तो दूसरी प्रोसेस है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 100 हो जाएगा। तो 100 को 4 से डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ 100 लाना है, परसेंट में यहाँ 100 लाना है, तभी परसेंट लिख पाएंगे हम। 4 2 जा 8, 2 फिर ये 20, 4 5 जा 20, अब यहाँ माइनस किया, ऊपर से कुछ नहीं लाया तो ये रिमाइंडर, अब ये रिमाइंडर हो गया। तो ये रिमाइंडर, ये 25 से इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 4 इंटू 25, आप तो सीधे लिख दोगे 25, ये बना 25 अपॉन 100, अपॉन 100 जैसे आया हमने कहा 25%। देखिए दोनों कन्वर्जन मैंने बता दिया, परसेंट को फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन को परसेंट बनाना, साथ ही साथ हमने आपको बता दिए। अब जो भी एग्जाम्पल दे रहे हो वो आप करिए। अब मैं इनके एक्सरसाइजेस से ले रहा हूं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंट, इन्होंने खुद ही, चलिए और कर लीजिए, वो तो हम 1 मिनट में करेंगे। इनकी दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, मैं हो सकता है बार बार दोहरा रहा हूं, एक्सरसाइज को कई बार किया हूं, तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि हम दोहरा इसलिए रहे हैं कि आप दोहराएं। 150% कहा इन्होंने, हमने कह दिया 150। हाँ ये ध्यान रखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है। देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 150 अपॉन 100 है तो 150% का लाया। अब इसको जब हमने निकाला, देखिए ये जीरो, ये जीरो का मतलब 10 से डिवाइड किया। हम लोग सिंपल एक तरीका निकाले हैं कि जितने जीरो ऊपर उतने जीरो नीचे काटते जाइए। अब ऊपर जीरो नहीं है तो ये बच गया। अब देखा जाके जब ये नंबर छोटा हो गया तब हमने देखा ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा। अब 5 से क्यों कट रहा है, क्योंकि इस नंबर के बाद 5 है, इसके बाद 0 है, और 0 5 होता है तो दोनों कटता है। ये हो गया 2, दिस बिकम्स 3/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3 को 2 से डिवाइड किया, 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, ये 2 और ये 1 बचा, ये कोशेंट है। कोशेंट क्या हुआ, 1। फ्रैक्शन कैसे लिखा था, कोशेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो डिवाइजर तो 2 है और कोशेंट 1 है और रिमाइंडर 1 है, 1 होल 1/2, 1 होल 1/2 को फिर बनाइएगा 3/2 हो जाएगा। और ये 3/2 को, अब देखिए फिर हम उल्टे चले, 1 होल 1/2 को परसेंट बनाना है, तो क्या किया हमने, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, यही तो करते हो ना आप। इसको होल नंबर इंटू डिवाइजर, डिवाइजर, अब फिर करके प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर न्यूमरेटर, या न्यूमरेटर कह दिए, न्यूमरेटर ये बनाते हो तो ये होगा 1 इंटू डिवाइजर 2 है प्लस न्यूमरेटर भी 1 है, तो ये 2 प्लस 1, ये हो गया 3, वही 3 हमने वहां लिख दिया।
तो 3/2 ये हुआ। अब इसको हमें 100 बनाना है, 100 बनाना ही बनाना है। तो 2 को 100 बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 50 से मल्टीप्लाई करोगे। 50 कैसे निकाला? 100/2, 5 जा 10, 0, ये 0 यहाँ लाए, अभी नहीं है। 2 0 जब लाया, जब 0 बना, माइनस किया तब ये 0, तब असली रिमाइंडर आया, क्या रिमाइंडर? 1। तो ये क्या हुआ? 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब हुआ 2 × 50। अब दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई करा, 3 × 50, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, 150/100 हो गया। और जब अपान 100 आया तो उसी नंबर को लेके हम 150% कर दिया। ये साथ साथ मैं प्रूविंग और रीजनिंग बताता जा रहा हूँ। एक चैप्टर आपको अर्थ में मिलेगा, रीजनिंग, प्रूफिंग, वेरिफिकेशन एंड प्रूफिंग। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन एंड प्रूफ। तो आप इसको साथ साथ कर लीजिए। मेघा got 95% in math and 350 of studies। अब इन्होंने दो पोर्शन में लिख दिया। मेघा, हो सकता है एग्जाम्पल मैंने किया हो कभी, ये मत समझिए कि केवल मेघा इनाम होगा। चलो मेघा को हटा दीजिए, मेघा कर दिए राकेश, नेहा, जो आपके फ्रेंड हो उसी को कह दीजिए नेहा। got 75%, 95 दिया है, 75% इन मैथ, इन मैथ। उसको एग्जाम हुआ था तो उसने नेहा ने 75% लिया। एंड 3/40, 3/43, हम इसको और कम कर दिए, 36/100। एग्जाम उसको मैं बदल रहा हूं, इन सोशल स्टडीज, इन सोशल स्टडीज, in social study। In which subject did Megha, in which subject, in which subject Neha got better, बेटर। अब देखिए दोनों को एक सा बनाना है, या तो इसे बना लीजिए, सबसे आसान तो यहाँ ये है। इसे मैथ में कितना मिला उसको? मैथ में मिला 75%, ये बिल्कुल ठीक है। और सोशल स्टडी में एस सी में क्या मिला, एस एस में क्या मिला, एस एस का होगा ना सोशल स्टडी, एस एस में कितना मिला? 36%। तो किसमें ज्यादा मिला? क्योंकि हमें परसेंट फट से लिख दिया इन्हें, तो किसमें लगा? मैथ बेटर फॉर नेहा, मैथ इज बेटर, मैथ इज बेटर। अब दूसरी तरफ से भी आप कर सकते हैं उसको,
इसको फ्रैक्शन बना लो। लेकिन फ्रैक्शन बनाओगे फिर कंपैरिजन करना बड़ा टफ रहेगा। यहाँ 100 दिया है। अब यहाँ पर हमने ये कहा कि नेहा got 3 4 in math and 36/100 in social study। यस सी कह दिया, यस यस इन सोशल भी लिख दिए भाई, इन सोशल स्टडी। In which subject she is better? In which subject? In subject she is better। क्या करेंगे आप? या तो दोनों को परसेंट बनाइए या दोनों को फ्रैक्शन बनाइए। फ्रैक्शन कंपेयर करो तो जो बेटर हो उसे करो, जो बड़ा हो। अब ये बनाइए। अब इसमें देखिए, इसको मैंने परसेंट बनाया 3 4 को हमने 3 × 25 कैसे आया? क्योंकि 4 की जगह हमें 100 लिखना था, 4 की जगह 100 लिखना था, तो 100 को 4 से डिवाइड किया, 25 आ गया। जब 25 आया तो दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया 75/100। ये हो गया, ये मैथ हो गया। यहाँ आपने मैथ लिख दोगे पहचानने के लिए, और सोशल स्टडी को लिख दोगे 3/36/100। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ सीधे परसेंट लिख दिया 75/100। ये हो गया, सॉरी 60, क्या हम 36/100, ये हुआ 75% और ये हो गया 75%। क्या हो गया मुझे, 36%। तो किसमें बेटर है? मैथ इज बेटर, जैसे वहां आया था। अब कोई ये भी कर सकता है कि इसको भी फ्रैक्शन बना दे। देखिए, फिर इसी को हम फ्रैक्शन ये बनाया है, या आर, या ऐसे करें। मैथ में क्या किया, 3/4 हमने यही छोड़ दिया, 3/4 ही रहने दिया। इसमें क्या, 36/100, इसको सॉल्व किया, फ्रैक्शन बनाया। तो क्या हुआ, हम कहें कि 4 से डिवाइड कर दिया 36/100। 4 से हमने डिवाइड किया, 4 9 जा, और ये 4/25, ये 9/25 आया। अब इन दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने में क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तब तो इक्वल होगा। दोनों के हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो 4 और 25 का आपने एलसीएम लिया, में कुछ नहीं कटेगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 × 25। या लेके देख लीजिए, आप इसमें 4 लिए तो ये, या आप कहोगे प्राइम से लेंगे 2 लिखिए, 2/25, फिर 2 1/25, फिर 5 से लिखा 1/5, फिर 5 से लिया 1/1।
एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4। हम एलसीएम भी देखिए रिपीट कर रहे हो आप, 2 × 2 × 5 × 5 इज इक्वल टू 100। वही तो आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको हमें 100 बनाना है, ये 100 बनाना है, दोनों को अब 100 बनाना है। क्यों कि एलसीएम में 100 आया और 100 हमें चाहिए। दोनों को 100 बनाने के लिए इसको या तो 100 डिवाइड करिए 25, 25 जब आया 100 को आपने डिवाइड किया तो ये कितना आया, ये कैसे बना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा है। तो 100 को आपने 4 से डिवाइड किया, 100 को 4 से डिवाइड किया, 2 8 2 20 5 20 0 25 आया। तो 3 × 25, और ये क्या होना चाहिए, बाद में यही 100 बनेगा, लेकिन मैं तो आपको एलसीएम बना के दिखाया ये, और ये 4 × 25, तो 25 ऊपर था 25 नीचे, 4 × 25 100, ये 100 में बनाना था, और ये 75, यही है 75%। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। और ये क्या है 36, ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 4, और ये 25 × 4, ये 36/100, दैट इज 36%। तो यहाँ ये बेटर हो गई। तो परसेंट्स कंपेयर करने के लिए है, वास्तव में ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज इज ए ओनली फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज 100। बस जब डिनोमिनेटर 100 हो जाए तो आप उसे उस फ्रैक्शन को परसेंट में लिख देते हो, और कुछ भी नहीं है। एक्सप्रेस 3/4 एज परसेंट, इस तरह क्वेश्चन लिखेंगे, एक्सप्रेस 3/4 एज ए परसेंट। तो आप क्या करोगे, 3/4, अब सॉल्व करोगे आप, 3/4 को हमें 100 बनाना है, चलो दूर लिख देते हैं, 100 बनाना है, इक्वल टू, अब ये 100 कैसे बनेगा, 4 × 25। अब कहोगे 25 कैसे आया था, 100 को 4 से डिवाइड किया, 25 हो गया। अब ये जब मल्टीप्लाई किया हमने तो 100 बनेगा, और जब यहां मल्टीप्लाई किया तो 3 से बनेगा, तो ये हो गया 75। 75/100 जैसे आया हमने परसेंट लिख दिया, बस काम खत्म हमारा। 13/6 दूसरा सवाल कर रहे हैं ये, एक्सप्रेस एक क्वेश्चन अलग अलग लिखे, नहीं तो आप एक में मत समझ जाओ। एक्सप्रेस आराम आराम समझिए, 13/6 एज परसेंट। तो आपने 13/6 लिखा, और इसको हमें 100 बनाना है, क्या करोगे, एक तरीका ये भी होता है
100 से आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, या दूसरे तरीके जैसे हम कह रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना हुआ 100 को वैसे बेटर है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि 3/4 इंटू 100 कर दिया आपने। 100 माने 100/1। तो आप जब इसमें किए तो ये 25 आया, यहाँ 1 है, ये 1 आया, 1 इंटू 1 1 आया, कोई मतलब लिखने का, 75% लिख दिया। दिस विल बी द बेटर वे। तो 36 को यहाँ हमने फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये परसेंट हो गया, ये परसेंट हो गया। ये के तरीका है। और इस जब इसको किया तो ये अपान 1 है, तो 1300/6%। इसको आप देखिए, 6 2 जा 12, 1 और 0, 6 1 जा 6, 4 40, 6 6 जा 36, 4 और 4/6। 4/6 को आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ सॉल्व करिए, यहीं सॉल्व करिए, जो चाहे करो। इज इक्वल टू 216/2/3%। कहने मतलब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करिए 100 से, और परसेंट को जब फ्रैक्शन बनाना हो तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। हाउ मच परसेंटेज पोर्शन ऑफ द सर्किल इज शेडेड। अब क्वेश्चन इनका ये है, एक सर्किल बनाया इन्होंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 पार्ट। 1 2 3 4 5 पार्ट है। कह रहे हैं हाउ मच इज इज शेडेड। इक्वल बनाया इन्होंने, हमने ऐसे बना दिया। तो 2 पार्ट शेडेड है, 2/5। और परसेंट लिखना हुआ तो ये 2/5 इंटू 100। लेकिन जब 100 लिखो तो परसेंट लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए बस। 20, ये कहोगे 40% इज शेडेड। अब एक्सरसाइजेज आप करिए, बहुत आराम की एक्सरसाइज है, एकदम जबानी आप करिए, ये नहीं कि बहुत लिखना पढ़ना नहीं है। देखिए, आप इतना तेज होइए कि इस क्लास में पहुंचे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। एज, हम परसेंटेज को ये लिख दिया, सॉल्व कर लिया अपना। ए, ये क्या है, 42/100। हमने वही कह दिया 42%, क्योंकि अपान 100 तो चाहिए था मुझे। बी, 73/100, ये हमने कह दिया 73%। सी, 6/100, आप करिए। डी, 15/100, आप करिए। ई, 11/100, आप करिए। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, इन्होंने कहा कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन।
अब परसेंट दिया है, फ्रैक्शन बनाना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से लिखा है ना, ठीक है, लिखना भी चाहिए इनको, एक सवाल नहीं है इसलिए। 48%, 48% का मतलब क्या हुआ, 48/100। अब जब 100/100 किया तो परसेंट हटा देंगे, यही तो है 100। देखिए ये ऐसे बना है, लगता है ये ऐसे बना है, ऐसे, एक ऊपर ये और एक ऊपर ये, ऊपर ये नीचे ये आया, बीच में ये लाइन जो है टेढ़ी हो गई। अब इसको आप काट देंगे, जो बड़ा नंबर हो, जो याद हो उसे करिए। इसको आप 4 से काट दिया, 4 1 जा 12, 4 से 25। अब ये नहीं कट रहा कैसे, 12, 12/25। सेकेंड, 92%, 92% का मतलब 92/100, काट दीजिए, इससे काटना, 36, 46, सॉरी, 2 से काटा, 2 4 जा 8, 2 से काटा 50, फिर कट रहा है 23, और ये 25, ये आया 23/25। थर्ड, 25% आप करिए, चलिए थोड़ा लिख देते हैं इसमें, 100, आगे आप करिए, फोर, थर्ड, लगता है मैंने किया है ये, 175%। एक लाइन हम कर देते हैं और करिए, या आप करिए, हम नहीं करेंगे, आप हमको थका रहे हो। 36% इज इक्वल टू, आप करिए, राइट द फॉलोइंग एज परसेंट। अब उल्टा बोल दिया इन्होंने, राइट द फॉलोइंग एज परसेंट। राइट द फॉलोइंग एज परसेंट। हम ऐसे परसेंट नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख दिया, या आप लिख दिया करिएगा, लिखें तो एज परसेंट, परसेंट इन्होंने थोड़ा अलग अलग करके लिखा, कोई बात नहीं। पहला नंबर दिया इन्होंने 19/4, 19/4 दिया है, हम क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19/4 इंटू 100, ये 100/1, 100 का मतलब 100/1, तो ये अब 2 से कट गया, देखिए 2 आगे पीछे कहीं भी हो, 50, फिर 2 से काटा, ये 25 आ गया, ये 1 आ गया। अब 19 इंटू 25 आया अपान 1, इसको कर लीजिए, 25 9 जा 225, चलिए आएगा कि नहीं, 25 इंटू 19, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 प्लस 2 22, ये बहुत बार आप किए होंगे, 25 5 7 475, 475
475%। ये आएगा। सेकेंड, इन्होंने कहा 27/4, इसको हमने किया 27/4 इंटू 100, ये इक्वल टू 2700/4। ये आप करिए और जो आएगा उसमें इसको परसेंट जरूर लगाइएगा। हाँ, यहीं से पिछली बार भी हमने ये बार बार गलती की थी। ये आप लगा के इतना परसेंट लीजिएगा। थर्ड, जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई को वैसे परसेंट आ जाए। 96/8 इज इक्वल टू 96/12/98। तो ऐसे पढ़ लीजिए फार्मूला, यहीं से हुआ। 12/1 आया। आप यहीं सॉल्व कर लीजिए, फिर बनाइए परसेंट। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12 12 का टेबल याद है, 12/98, 12 8 जा 96 इंटू 100। अब बनाया, जब 100 बनाया तब परसेंट लिख दिया, इज इक्वल टू 1200%। 1200% हुआ। फोर्थ, 52/5, 52/5 इंटू 100%। आगे आप करिए, ये लगाने के बाद परसेंट जरूर लगाइएगा। फिफ्थ, 33/12। अब आगे सब आप परसेंट ये आप करिए। बस आज इतना ही। कल फिर थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं और आप इसको लेकिन पूरा पूरा समझिए। हम धीरे धीरे चलने की आदत डाल रहे हैं और पता नहीं, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि मैं कोई टीचर नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरे पढ़ाने में गलतियाँ तो होंगी भाई, वो आपको माफ़ करनी पड़ेंगी। हम एक पढ़ाते हुए भी व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन आप हमें माफ़ करने का बदले आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए। मुझे लड्डू खाना है। धन्यवाद।